लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जहाँ पर जहान को एक बहुत अमेजिंग और मेस्मराइजिंग सरप्राइज मिलता है, वो भी ईबो की तरफ से, जहाँ उसने एक छोटी सी बैकयार्ड पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, वो भी ईजा, योजा, सुजन और आंट मैरी के साथ मिलकर। उस स्नोफॉल में छोटे छोटे ब्यूटीफुल कलरफुल बलून्स के साथ और उन छोटे छोटे क्रीचर्स के साथ जिनका नाम ईजा और योजा था, एक अमेजिंग पार्टी थी। और उस पार्टी में एक बहुत मेस्मराइजिंग म्यूजिक भी प्ले हो रहा था। पर उससे भी अलग उस पार्टी का जो ओकेशन था, उसने जहान को स्टंट कर दिया था जब ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, हैप्पी 5th एनिवर्सरी का। अब उसके आगे जहान की पूरी बॉडी उस बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी हो गई थी, सांसें रुक गई थी और आंखें बस एकटक ईबो की तरफ देख रही थी। उन आंखों में हल्की सी आंसू की परत अपने आप ही आ गई थी और वो बस नहीं पता कि क्या महसूस कर रहा है। उसके पूरे शरीर का एक एक रोम रोम न जाने कितनी सारी पुरानी यादों से बस करहा उठा था। ईबो ने जहान की तरफ कदम बढ़ाया और जहान ने 2 कदम पीछे कर लिया, पर ईबो ने तुरंत जहान की तरफ अपने कदमों की रफ्तार को तेज किया और जहान इससे पहले कि वहां से भाग पाता या कुछ भी कर पाता या ईबो को कोई और एक्सक्यूज देता, उसने एक पल में जहान को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, आज नहीं, आज मैं आपको किसी भी कीमत पर भागने नहीं दूंगा। और भागकर आप जाओगे भी कहाँ? जहाँ जाओगे वहाँ सिर्फ आपको ये ईबो ही नजर आएगा। तो कम ऑन स्वीट हार्ट, लेट्स एंजॉय द पार्टी। मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया है, तो इससे पहले कि मैं आपको यहीं पर डिवोर करना शुरू करूँ, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने जहान का हाथ अपने हाथों के साथ इंटरवाइन किया और जहान को खींचते हुए उस छोटी सी ब्यूटीफुल और क्यूट पार्टी के अंदर ले आया था। वहीं ईजा और योजा दोनों अपने सर के ऊपर कैप लगाकर और पैरों में बड़े बड़े बूट्स पहनकर उछल रहे थे। उन्होंने एक फ्लफी सा जैकेट पहना हुआ था जिसमें ईजा की जैकेट का कलर पिंक था और योजा की जैकेट का कलर ब्यूटीफुल येलो था। वहीं सुजन ने भी अपने बालों के ऊपर कैप लगाया हुआ था और आंट मैरी के हाथों में भी बहुत सारी कलरफुल स्पार्कल थी, जो जैसे ही जहान वहाँ पर आया वो उसके ऊपर फैलाना शुरू कर देती है। और सुजन एक बड़ा सा बलून जहान के ऊपर बस्ट करती है। जैसे ही वो बस्ट करती है, उसके अंदर छोटी छोटी जो ग्राफिटी थी वो वहीं फैल जाती है और एक बहुत अमेजिंग सा नज़ारा सामने आता है। ईजा ने अपने हाथों को क्लैप करते हुए कहा, डैड केक, अमेजिंग पार्टी। ये कहते हुए वो उछलने लगा और उसके साथ साथ योजा भी। जहान ने ईजा और योजा को इतना मुस्कुराते हुए पहले नहीं देखा था, मतलब देखा था पर आज की खुशी अलग ही थी। दोनों बच्चे सच में बहुत एंजॉय कर रहे थे। आंट मैरी हंस रही थी, सुजन जहान को देखकर हंस रही थी और ईबो, उसका तो कहना है क्या, वो भी अपनी पूरी बड़ी सी स्माइल दिखाकर हंस रहा था। ईबो ने झंकते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। ईजा ने कहा, एनिवर्सरी? ईबो ने नाचते हुए ईजा को अपनी गोद में उठाकर कहा, यस मैं क्यूटी पाया, आज एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी। ईजा ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तब से तो आपने कहा नहीं, और किस चीज़ की एनिवर्सरी है? डैड, आपको केक पसंद आया? एक दोस्त ने इस केक की तरफ इशारा किया जो भी बिल्कुल रेनबो जैसा था। जान ने ईजा की तरफ देखा, ईबो की तरफ देखा, योजा की तरफ देखा जो ऑलरेडी अपने हाथों को ऊपर कर रहा था उठाने के लिए। तो एट लास्ट जान ने योजा को उठाते हुए कहा, केक बहुत अच्छा है ईजा, थैंक यू। ये कहते हुए जान लड़खड़ा रहा था, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी और ईबो जान को देख रहा था, पर उसने सिर्फ एक स्माइल दी और ईजा की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैंने कहा ना आज एनिवर्सरी है। ईजा ने कहा, ओफो, वो तो मैं समझ गया, पर किस चीज़ की एनिवर्सरी? आज मेरा बर्थडे नहीं है, डैड का भी बर्थडे नहीं है, योजा का भी बर्थडे नहीं है, क्या आपका बर्थडे है? ये कहते हुए उसने अपनी इनोसेंट आई से ईबो की तरफ देखा और ईबो जैसे ईजा की आंखों में खोई गया था। उसकी छोटी सी मुस्कुराहट ईबो के दिल में एक अजीब सा वार्मनेस भर रही थी। ईबो ने तुरंत ईजा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आज एनिवर्सरी है। पर ईजा ने तुरंत ईबो की चेस्ट पर पुश करते हुए कहा, मुझे किसी मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, डैड के अलावा मुझे और कोई किस करता है तो। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि जानका के अलावा मुझे और कोई किस करे, पर तुम्हारे साथ मैं काम चला सकता हूँ। ये कहते हुए उसने ईजा को विंक किया। ईजा को बात तो समझ में नहीं आई ईबो की, लेकिन सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे बताइए भी। ईबो ने कहा, हाँ तो जानका, क्या मैं बता दूँ? जान ने ईबो की आंखों में देखा। ईबो ने कहा, आप छोड़िए, मैं बता ही देता हूँ। तो स्वीट हार्ट, बात ये है। ये कहते हुए उसने ईजा को वहीं टेबल पर साइड में बिठाया जहाँ पर केक रखा हुआ था। उसके बाद ईजा के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज के दिन मैं और तुम्हारे डैड। ये कहते हुए ईबो ने अपनी उन मिस्चीवियस आई से जहान की तरफ देखा और जहान की तरफ से सांसें ही अटक गई। उसने योजा के ऊपर अपनी पकड़ को टाइट कर लिया था और वहीं योजा जहान के बालों से खेल रहा था। वहीं सुजन और आंट मैरी भी जहान के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। जब जहान ने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिए तो ईबो ने वापस से ईजा की तरफ देखते हुए कहा, आज के दिन मैं और तुम्हारे डैड मिले थे, फर्स्ट टाइम हमने एक दूसरे को देखा था। तुम्हें पता है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी पार्टी थी एक छोटे से ब्यूटीफुल टाउन के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे प्रिंस एंड प्रिंसेस आए हुए थे।
ईजा ने अपनी स्पार्कलिंग आईज से कहा, प्रिंस एंड प्रिंसेस भी। ईबो ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत ब्यूटीफुल पार्टी थी, उसके अंदर बहुत सारे प्रिंस एंड प्रिंसेसेस आए हुए थे एंड वो डांस कर रहे थे, यू नो कपल डांस, जैसे जैसे स्टोरीज में होता है। ईजा ने तुरंत अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, यू मीन सिंड्रेला वाला डांस? ईबो ने कहा, बिल्कुल वैसा ही डांस, एंड तुम्हारे डैड एंड मैं वो भी पार्टी में डांस कर रहे थे, पर अलग अलग। उस दिन भी बहुत ब्यूटीफुल वेदर हो रहा था। हाँ, स्नोफॉल तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था और सब डांस कर रहे थे। ईजा ने कहा, आप दोनों भी? ईबो ने कहा, हाँ हम दोनों, पर अलग अलग। ईजा ने कहा, देन फिर आप एक साथ कैसे मिले? यूजा ने भी हाथों को क्लैप करते हुए कहा, कैसे मिले कैसे मिले? जान ने यूजा की तरफ देखा और सिर्फ ईबो की तरफ देखा। फिर ईबो ने हंसते हुए कहा, हुआ ये था कि डैड और मैं कुछ अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। यू मीन फनी? ईजा ने कहा, फनी? बोले कहा, हाँ एक्चुअली मैं बाथरूम में गया हुआ था एंड पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जान ने तुरंत ईबो के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ईबो क्या बकवास कर रहे हो? ईबो ने कहा, ओ जानगा आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि हम पहली बार कैसे मिले थे। जान ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि हम कैसे मिले थे? ईबो ने तुरंत जान की आंखों में देखा और फिर एक नोटिस से मुस्कुराहट देते हुए कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो पहला दिन जब मैंने प्रिंस को देखा था, जिसकी आंखों में देखकर बस मैं मेस्मराइज हो गया था, है ना स्वीट पाए? ये कहते हुए उसने जान को एक फ्लर्टियश लुक दिया और जान ने तुरंत ईबो को पुश करते हुए कहा, अपनी क्रिंज बातें बंद करो और ये एक्सप्रेशन भी। ये कहते हुए जान की पूरी बॉडी के अंदर एक शिवर दौड़ रहा था, क्योंकि ईबो की आंखें ही कुछ ऐसी थी जो जान के शरीर के साथ कुछ तो कर रही थी। वहीं ईबो ने अपनी और जान की जो एक कथा शुरू की थी, उसके अंदर दोनों बच्चों को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। तभी ईसा ने कहा, अंकल बताइए ना आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? क्या उस पार्टी के अंदर आप दोनों मिले? ईबो ने कहा, डेफिनेटली मिले, एंड तुम यकीन नहीं करोगे, जब हम पहली बार मिले थे ना तो कितना मजा आया था। देखा तो ईबो हंसने लगा, वही जान सिर्फ ईबो को घूरने लगा। ईबो ने कहा, ओके ओके ठीक है, इससे पहले तुम्हारे डैड मुझे दोबारा से पीटना शुरू कर दे, जल्दी से सुनो, मैं ना बाथरूम गया हुआ था और तुम्हारे डैड को भी बाथरूम जाना था, पर बाथरूम तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, यू नो ना। मैं बाथरूम के अंदर था और मेरे साथ, सामने का ईबो ने कहा, ओह ठीक है ठीक है, मेरे साथ एक विच थी। जैसे ही ईजा ने सुना, उसने कहा, विच? ईबो ने कहा, हाँ एक विच थी, बहुत डेंजरस विच, उसने मेरे ऊपर एक मैजिक किया हुआ था। ईजा ने कहा, मैजिक? ईबो ने कहा, हाँ एक ऐसा मैजिक जिससे मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था और एक ड्रीम लैंड के अंदर था, जहाँ पर मुझे बहुत फन आ रहा था, यू नो ना, मैं बस इंजॉय कर रहा था। ईजा ने कहा, ओ फिर क्या हुआ? ईबो ने कहा, और तुम्हारे डैड मेरा बाहर वेट कर रहे थे, यू नो ना, बिल्कुल किसी गार्ड कीपर की तरह। जैसे ही मैं बाहर आता, वो मुझे बस ग्रैब कर लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले अकेले फन कर रहा हूँ और उनके साथ फन नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हारे डैड मेरे साथ फन करना चाहते थे, पर मैं बिजी था ना, क्योंकि मैं उस विच के मैजिक में था। ईजा ने कहा, फिर क्या हुआ? ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर होना क्या था, मैं बाथरूम से बाहर आया और तुम्हारे डैड मुझे बाहर मिले थे, लेकिन बहुत गुस्से में, यू नो ना, एंग्री बर्ड की तरह, रेड रेड। ईसा ने कहा, वो फिर क्या हुआ? ईबो ने कहा, देन वो विच भी मेरे साथ थी, वो विच तो चली गई, पर तुम्हारे डैड ने मुझे ग्रैब कर लिया, एंड देन वो मुझ पर शाउट करने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। ईसा ने कहा, डैड आप अंकल पर गुस्सा कर रहे थे? जान को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो भी बस स्टोरी के अंदर हाँ में हाँ मिलाने लगा। ईबो ने कहा, हाँ हाँ बहुत गुस्सा कर रहे थे, एंड यू नो डैड ने एक ऐसा मैजिक किया मेरे ऊपर जिससे उस विच का मैजिक दूर हो जाए। ईसा ने कहा, व्हाट? ईबो ने कहा, यस मैंने बताया ना तुम्हें, वो स्विच ने मेरे ऊपर एक मैजिक किया था, बट तुम्हारे डैड ने अपनी स्पार्कलिंग आइज के साथ मेरी आंखों में देखा और बहुत देर तक वो देखते रहे और कुछ ना कुछ बोलते रहे, जैसे कि वो एक मंत्र पढ़ रहे हो। ईसा ने कहा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ईबो ने कहा, नो 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 नॉनसेंस नहीं है। साहब ने कहा, हाँ मेरा बेटा बहुत समझदार है, बेटा ये सब कुछ नॉनसेंस ही है। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, अंकल क्या आप हमें फूल बना रहे हैं? ईबो ने कहा, नो डैम नॉट, मैं तुम्हें फूल नहीं बना रहा, पर तुम्हारे डैड ने सच में मुझ पर मैजिक किया था, एक ऐसा मैजिक जिससे मैं बस जानगा का हो गया। ईसा ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, हाँ लव पोशन वाला मैजिक, एक ऐसा मैजिक जो जानगा की आंखों से ही बस हो गया था और मैं उनकी आंखों में खो गया, ऐसा खोया कि आज तक निकल ही नहीं पाया। उनके होने से मैं बस थम जाता हूँ, रुक जाता हूँ, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, मुझे नहीं समझ आता मुझे क्या करना चाहिए और मैं बस उन्हें ही देखता रहता हूँ। ईसा मैं बस स्टैचू हो जाता हूँ, यू नो ना, जैसे हम आइस वाटर खेलते हैं एंड जब कोई किसी को डैन करता है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल बर्फ के जैसा स्टैचू, दैट्स इट, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ होता है। जब भी मैं तुम्हारे डैड को देखता हूँ ना, वो मैजिक वर्क करता है और मैं बस, ठीक है। तो उसने जान की तरफ देखा, ईबो की आंखों में बहुत सारे इमोशन थे, इतने सारे इमोशन जिसे जान पढ़ने अगर बैठेगा ना तो सच में उसमें डूब जाएगा।
जैसे ईबो की आंखें इस वक्त लग रही थी और वहीं ईजा और यूसा वो बस ईबो और जान को देख रहे थे। उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो स्पार्क था, वो नजर आ रहा था। खैर वो ज्यादा देर तक नजर नहीं आ पाया क्योंकि ईजा ने बहुत जोर से ईबो को पिंच कर लिया था। वो इतना जोर से पिंच किया था कि ईबो एकदम से चिल्ला उठा। उसने कहा ये क्या? तो वो अपने हाथ को सहलाने लगा। ईजा ने हंसते हुए कहा अंकल आप हमें फूल बना रहे थे, फूल बना रहे थे, देखा कोई स्टैचू नहीं है, आपको फील हुआ, आपको फील हुआ ना? ठीक है, तो वो ईजा गिगल करने लगा, उसके साथ साथ यूजा भी। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा यू नॉटी शैतान। जान का आपका बच्चा सच में बहुत ज्यादा नॉटी है। जान ने कहा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। क्या पट्टी पढ़ा रहे हो तो मेरे बच्चे को? पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनाते हो। ठीक है, तो उसने यूजा को और ईजा को अपनी गोद में उठा लिया था। ईबो ने कहा मैं तो सिर्फ सच बात बता रहा था। खैर जान का कम ऑन, चलिए हम केक कट करते हैं। एनिवर्सरी तो हम सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना, 5 ईयर की एनिवर्सरी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ईबो बस हंसने लगा और जान वो भी बस ईबो को देखकर मुस्कुरा रहा था। ईजा और यूजा वो ईबो के अगल बगल बैठ कर ही को उछल कर ईबो को और ज़्यादा एक्साइट कर रहे थे। एट लास्ट केक कटिंग की टाइम आता है और अब गाने बजना शुरू हो जाता है। सुजन ने जान की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारा लवर तो सच में बहुत रोमांटिक है। आई विश मेरे पास भी ऐसा कोई लवर होता। ठीक है, तो वे सुजन की आंखों में बहुत सारे अननोन इमोशन थे और जान बस सहम गया। उसने सुजन की तरफ देखते हुए कहा आई ऑल्सो विश तुम्हें फ्यूचर में एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले। सुजन ने कहा क्या जान, तुम भी जानते हो ना ही तो मेरे पास फ्यूचर है और ना ही लाइफ, तो ऐसा प्रॉमिस तुम्हें नहीं करना चाहिए। हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए तुम कर सकते हो। ठीक है, तो सुजन बस अपने कंधों को उचका कर वहां से चली गई थी और वहीं दूसरी तरफ जान अपनी जगह पर सन्न सा खड़ा रह जाता है। ईबो ने जान को आवाज लगाते हुए कहा कम ऑन जान का आइए भी। ठीक है, तो वो केक का नाइफ अपने हाथ में लेकर जान को बुला रहा था क्योंकि जान अपनी जगह पर बस खड़ा हुआ था, अजीब से चेहरे पर इमोशन लेकर। जैसे ही जान ईबो की आवाज सुनता है वो फ्लिंच कर उठता है। फर्स्ट ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए कहा हाँ आया। ठीक है, तो जान भागता हुआ ईबो के पास जाता है और एक ही झटके में ईबो ने जान को पीछे से ग्रैब किया। कुछ इस तरीके से ग्रैब किया कि जान की पूरी बॉडी ईबो की उस बड़ी सी मस्कुलर बॉडी के अंदर जैसे बस ग्रैब हो जाती है और उस बियर हक के अंदर जान ईबो के दिल की धड़कनों को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। जान की पूरी पीठ पर ईबो की वो वार्म चेस्ट थी, सॉलिड चेस्ट, और उसमें धड़कता हुआ वो दिल। जान बस फ्लिंच कर उठता है। उसकी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन दौड़ रही थी और ऊपर से ईबो वो भी कम नहीं था, वो जान के नेक के बहुत करीब आता है। जान की सेंसिटिव नेक और उसके सेंसिटिव ईयर्स पर जैसे ही ईबो की वो हॉट ब्रीथ दाखिल होती है जान बस सिहर उठता है। वो ईबो से दूर जाना चाह रहा था पर ईबो ने इतना टाइटली जान को होल्ड कर रखा था कि वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। जान और ईबो का ये फ्लर्ट चल रहा था। बच्चों को तो नहीं समझ आ रहा था पर आंट मैरी और सुजन बस अपने मन में हंस रहे थे, जान को एक लुक दे रहे थे और जान का पूरा चेहरा एक पिंक कैंडी की तरह ब्लश कर उठा था। जान ने सिर्फ अपने हाथ को बहुत टाइटली होल्ड किया और धीमी आवाज में कहा ईबो ने कहा यस जान ने कहा क्या कर रहे हो, यहाँ बच्चे हैं। ईबो ने कहा कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं समझेंगे, है ना स्वीट हार्ट। ठीक है, तो उसने जान की नेक के ऊपर किस कर दिया था। जान ने कहा ईबो ने जान पूछकर अपने हस्की वॉइस को जान के कानों के पास ले जाते हुए कहा वो बिजी है योजा के साथ जैसे आप बिजी हैं मेरे साथ। कम ऑन केक कट कीजिए ताकि मैं आपको डिवोर कर सकूं। इस केक के बाद मैंने बहुत कुछ प्लान किया है पर वो मेरे और आपके रूम में है, वेट कर रहा है, तो कम ऑन जान का प्लीज कट द केक। जैसे ही जान ने ये सुना बस सिहर उठता है और उसकी पूरी बॉडी एक अजीब से करंट को महसूस कर पा रही थी। ईजा ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा आप क्या कर रहे हैं, डैड से दूर हटिए, इतना उनके क्लोज क्यों आ रहे हैं। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा मैं तो और क्लोज आऊंगा और ज्यादा। ठीक है, तो उसने जान पूछकर ईजा को दिखाते हुए जान को और ज्यादा कस लिया था। वहीं ईजा बस मुंह बना रहा था। वो टेबल पर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा पर ईबो पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो फुल टू मजे में बस केक काट रहा था। एट लास्ट जैसे ही उन्होंने केक काटा सब लोग तालियां बजाने लगे। ईबो ने बड़ा सा बाइट काट कर सबसे पहले ईजा की तरफ ले जाते हुए कहा ओ लिटिल शैतान गुस्सा करना बंद करो और इस केक को खाओ। ठीक है, तो उसने ईजा के मुंह में उस केक को रख दिया था और जैसे ही ईजा ने उस केक को खाया उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसने कहा वाओ ये तो बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो वो खाने लगा। ईबो ने कहा मैंने कहा था ना अपना पूरा चेहरा ठीक करो और इस केक को एंजॉय करो। उसके बाद उसने यूजा को खिलाया एंड देन उसने सुजन और आंट मैरी को भी थोड़ा थोड़ा केक दे दिया था पर जान को अभी तक उसने नहीं दिया था। जान बस देख रहा था। उसे तो ऐसा लगा था कि फर्स्ट बाइट ईबो जान को देगा पर कुछ नहीं, जान तो खुश है। ईजा ने जान के पास आते हुए कहा डैड। जान ने तुरंत ईजा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा यस बेबी। ईजा ने कहा अंकल बहुत खुश हैं, है ना। ठीक है, तो उसने ईबो की तरफ इशारा किया जो आंट मैरी को केक खिला रहा था। जान ने भी ईबो की तरफ देखते हुए कहा बहुत ज्यादा। ईजा ने जान की तरफ देखते हुए कहा क्या अंकल सच कह रहे हैं। जान एकदम से ईजा की तरफ घूम जाता। उसने कहा क्या बेबी। ईजा ने कहा
आप सच में अंकल से मिले थे 5 ईयर पहले? जान को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन उसने फिर भी अटकती हुई आवाज़ में कहा, यस बेबी, मैं अंकल से मिला था 5 साल पहले। ईसा ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंकल ने सुनाया। जान ने कहा, कह सकते हैं, हाँ हम बिल्कुल ऐसे ही मिले थे एक पार्टी के अंदर, और मैं तुम्हारे तुम्हारे अंकल पर बहुत गुस्सा हुआ था। ईसा ने कहा, ओ तो फिर क्या हुआ? जान ने कहा, फिर पर इससे पहले जान कोई भी जवाब देता, एकदम से पीछे से ईबो आ जाता है और जान और ईसा को पीछे से हक करते हुए कहता है, फिर ये हुआ कि मैंने तुम्हारे डैड को अपना फ्रेंड बनाया, फिर मैंने डैड को लव किया, बहुत सारा लव किया, बहुत 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 सारा, एंड तुम्हारे डैड ने भी मुझे बहुत 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 सारा लव किया और हमने बहुत फन किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ईबो सिर्फ गिगल करने लगा। ईसा जान को और ईबो को देखने लगा। जान ने कहा, ईबो ने कहा, क्या मैं सच कह रहा हूँ? क्यूटी पाए, ये बिल्कुल सच है, तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड मुझसे प्यार करते हैं? ईबो ने कहा, सच मानो वो मुझसे तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर बेबी तुम्हारे अंकल ना बहुत बड़े हार्ट वाले हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा प्यार तुमसे बांट सकता हूँ, फिर इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो ईसा को चिढ़ाने लगा और ईसा सिर्फ ईबो को घूरने लगा और वो गुस्सा करने लगा। ईबो और ईसा की तकरार तो ऐसे ही चलती है और जान बस चुप कराकर उन्हें परेशान था। एट लास्ट फाइनली ईसा यूजा के साथ खेलने लगता है और सुजन मैरी के साथ बात करने लगती है। अब फाइनली टाइम था ईबो और जान के अकेले रहने का। ईबो ने तुरंत जान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अभी मुझे आपको केक खिलाना तो रह ही गया। जान ने कहा, ईबो यहाँ बच्चे हैं प्लीज़। ईबो ने कहा, तो क्या हुआ, वो बिजी है पार्टी में, तो थोड़ा सा फन हम भी कर लेते हैं। कम ऑन, केक टेस्ट करके बताइए कैसा है। ठीक है, तो ईबो ने अपनी इंडेक्स फिंगर में केक का एक बड़ा सा चंक लिया और जान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेट्स टेस्ट इट। जान बस ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो की आंखें बहुत डार्क थी। उसने अपना हाथ ले जाकर जान पूछ कर जान के लिप्स की तरफ रखा एंड देन उसकी टंग में जैसे ही ईबो की फिंगर एंटर होती है, जान बस अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा रह जाता है। वो लिटरली ईबो की फिंगर को सक कर रहा था और वो ईबो को देख रहा था। दोनों की बॉडी के अंदर एक हीट डेवलप हो रही थी और वो ऐसी हीट थी जो दोनों को एक मैग्नेट की तरह खींच रही थी। वो दोनों अपनी दुनिया में जैसे पूरी तरीके से लीन हो गए थे। तभी पीछे से सुजन ने चिल्लाते हुए कहा, आई थिंक मैं ईजा और योजा को अंदर लेकर जाती हूँ और तुम दोनों देख लो। जान बेस्ट ऑफ लक। ये कहते के साथ ही उसने ईजा को गोद में उठाकर योजा का हाथ आंट मैरी को देते हुए कहा, हम चलते हैं। ईसा ने कहा, पर सुजन ने कहा, बेबी अंदर बहुत सारा फन है, कमान अंदर फन करते हैं और अंकल को एंजॉय करने दो, अंकल को डैड से बात करने दो, ओके। ठीक है, तो वो ईसा और योजा को जानबूझकर अंदर खींच कर ले गई थी और वही जान बस अपनी जगह पर खड़ा रह गया। ईबो ने तुरंत सुजन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं याद रखूंगा सुजन। ठीक है, तो उसने ज़्यादा सुजन को हाई फाई किया। सुजन ने सिर्फ मुस्कुरा कर अपना गेट बंद कर लिया था। वही जान बस अपनी जगह पर ऐसे तितर बितर से खड़ा रह जाता है। ईबो ने कहा, अब किस बात की देरी है, कमान। ठीक है, साहब उसने जान का हाथ पकड़ा और उसे पर्स में से खींचता हुआ बुखर की तरफ ले जाने लगा और जान सिर्फ उसकी तरफ बस एक पतंग की तरह दौड़ने लगा। जान ने कहा, अरे ईबो ने कहा, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, साथ ही उसने अगले ही पल जैसे ही गेट पर अंदर जान को एंट्री की थी, उसने जान को अपने हाथों में उठा लिया। जान ने कहा, अरे मुझे छोड़ो। ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा जहाँ पर जान का रूम था और कब जान और ईबो जान के रूम में थे उन दोनों को एहसास नहीं हुआ। ईबो ने झटके से दरवाज़ा बंद किया और उसे लॉक कर दिया और वही जान बस दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था और बस ईबो को देख रहा था। ईबो ने अगले ही पल जान की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, लेट्स सेलिब्रेट आवर 5 ईयर एनिवर्सरी। ये कहते के साथ ही उसने अपनी बड़ी सी जैकेट को उतार दिया था और जान की बड़ी सी जैकेट को उसके शोल्डर से नीचे कर दिया था। जान की सांसें अटक गई थी। जिस तरीके से ईबो एकदम से फ्लिप हुआ था, अभी जो जॉली सा ईबो था वो एकदम से बिल्कुल किसी प्रेडेटर की तरह लग रहा था, एक लायन अपने शिकार की तरफ जैसे बढ़ रहा हो। और जान की सांसें बस धक 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 कर रही थी। ईबो ने जान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, आज भी बिल्कुल पहले दिन की तरह आज भी आपकी आंखें मेरे ऊपर वैसे ही जादू करती हैं। मैं आज भी आपकी आंखों में खो जाता हूँ। ये कहते के साथ ही उसने जान की उन आईलैशेस पर बहुत जेंटली किस किया। जान की आंखें बस बंद हो गई थी, उसके लब थरथरा रहे थे। पर ईबो उसकी गर्म सांसें जान के पूरे चेहरे के ऊपर जैसे फैल रही थी। आंखों को किस करता करता ईबो जान की नोज पर पहुंच जाता है और उसको भी हल्के से किस करते हुए कहता है, आपका जादू ही अलग है जान का, मैं बस आपके अंदर मेल्ट हो जाता हूँ। ठीक है, तो उसने जान के लिप्स के ऊपर अपने बहुत सॉफ्टली और जेंटली लिप्स को रखते हुए कहा, आई लव यू विद माई ईच ब्रेथ। आपको नहीं पता, एक एक सेकेंड। ठीक है, तो उसने जान को फिर से किस किया। वो किस थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, फिर वो उस किस को उसने बहुत जेंटली ब्रेक करते हुए कहा, एक एक मिनट। फिर से उसने जान को उसी पैशन के साथ किस किया, फिर वापस उस किस को जेंटली ब्रेक करते हुए कहा, हर एक दिन हर एक लम्हा मैं दिल दिल कर आपका इंतजार करता हूँ।
आप मेरे पास हो ना, फिर भी मैं आपको याद करता हूँ जान का, इतना कि मैं अब तो खुद को भी भूल गया हूँ। सिर्फ आपके लिए वो पहली मुलाकात का हर एक लम्हा मुझे याद है, जैसे जैसे एक दुआ हो जिसे मैं हर रोज पढ़ता हूँ। देखे तो इंसान की नेक पर, उसकी आईज पर, उसके ईयर्स पर हर जगह जेंटली किस कर रहा था और इंसान बस खोता जा रहा था, न सिर्फ ईबो के लव के अंदर बल्कि ईबो की बातों के अंदर। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और शरीर पर कोई अपना काबू था ही नहीं। ईबो का हाथ का वो बिल्कुल एक पपेट बन चुका था और ईबो धीरे धीरे कर इंसान के पूरी शर्ट के बटन को एक एक कर खोल देता है। और कब इंसान की वो शर्ट, उसकी वो मिल्की वाइट शोल्डर से नीचे गिर जाती है, इस बारे में उसे ही पता नहीं होता। कमरा पूरी तरीके से हॉट था, हीटर्स चल रहे थे, तो कमरे का एनवायरनमेंट ऑलरेडी रोमांटिक सी वाइब दे रहा था और ऊपर से ईबो की इतनी ज़्यादा करीबी उन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली हीट बढ़ा रही थी। तो शायद हीटर की हीट भी इतनी नहीं होगी जितनी इस वक्त उन दोनों के बीच में जनरेट हो चुकी थी। और ईबो जिस तरीके से जान की पूरी बॉडी को इस वक्त डोमिनेट कर रहा था, जान बस दीवार का सहारा लेकर खुद को टेक लेता और अपनी आंखों को बंद कर लेता। और ईबो वो यहाँ रुका नहीं था, वो जान के अब अपर बॉडी से होता हुआ उसकी लोअर बॉडी पर आ गया था। और कब सान की ट्राउज़र के ऊपर उसने अपना हाथ रखा, उसके बटन को खोल दिया, इस बारे में सान को पता ही नहीं चला। पर जैसे ही वो उस ट्राउज़र पैंट को नीचे करने वाला था, सान एकदम से होश में आता। उसने अपने ट्राउज़र पैंट को पकड़ते हुए कहा, ईबो ने कहा, नो, आज कुछ भी नहीं, आज कुछ भी नहीं। हिकत के साथ ही सान को चुप किया और सान से पहले कि संभल पाता, उसकी ट्राउज़र पैंट भी ऑलरेडी उससे अलग हो चुकी थी और वो बस ईबो के सामने ऐसे ही खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वो डर, वो घबराहट और वो सेंसेशन सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, वो बस ऐसे ही खड़ा रह गया। और ईबो अब सान की पूरी बॉडी को लिटरली ओरली डिवोर करने लगा, उसके पैरों से लेकर उसके सॉफ्ट हैंड से लेकर उसकी चेस्ट तक वो बस किस कर रहा था। और सान बस दीवार का सहारा लेकर खुद को कब थाम कर खड़ा हुआ था उसे खुद भी नहीं पता। उसकी पूरी बॉडी वीक हो रही थी, स्पेशली उसके नीज वो बस उसके ऊपर गिव अप कर रहे थे और वो बस जमीन पर बैठना चाहता था। पर ईबो ना ही तो रुक रहा था और ना ही उसकी वो जो किस की रफ्तार थी वो रुक रही थी। वो जितना ज़्यादा जान को किस, स्मूच और लिक कर रहा था, जान बस गिरता जा रहा था। और कब वो बस फर्श पर बैठ जाता है इस बारे में उसे भी पता नहीं होता। पर ईबो वो जान को बस फर्श पर लिटा देता है। वो हॉट वुड इस वक्त सान की बॉडी के लिए एक अलग ही सेंसेशन का काम कर रही थी। जैसे ही वो ठंडी सी हवा सान के शरीर को होकर गुजरती है, वो बस ईबो की तरफ देखने लगता है अपनी उस डेजी आई से। और ईबो सान की नेक के ऊपर था, उसने सान की पूरी बॉडी के ऊपर वो लव बाइट्स बना दी थी, जिसका असर सान की आंखों में, उसकी भारी सांसों में नजर आ रहा था। ईबो ने सान की आंखों में देखते हुए कहा, आपको पता है, जब भी मैं आपके इतना करीब आता हूँ ना और आपको इस तरीके से महसूस करता हूँ, आई फील मोर देन इनफ, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ईबो के खुद के लब थरथरा रहे थे, पर उसके ऊपर एक जुनून सा सवार था। वो जुनून था सान को एक बार फिर से अपना बनाने का। उसने खुद के शर्ट को भी अलग किया और ईबो की वो बेयर मस्कुलर चेस्ट जैसे सान की आंखों में आती है, सान बस ईबो को देखने लगता है और एकदम से वो एक बस रुक जाता है। सान ने कहा, ईबो प्लीज लाइट बंद करने दो। ये कहते हुए वो लाइट की तरफ इशारा करने लगा। ईबो ने कहा, नो, बिल्कुल भी नहीं, आप हमेशा लाइट बंद कर देते हैं। क्यों? मैं लव मेकिंग करते वक्त आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। ये कहते हुए जैसे ही सान के हाथों के साथ अपने हाथों को इंटरवाइन करने वाला था, एकदम से सान फ्लिंच कर उठता है। वो निशान वो ईबो को नहीं देखने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ईबो का ध्यान जैसे ही सान के हाथों पर जाता, एकदम से सान ने दोनों को फ्लिप कर दिया। वो अब ईबो के ऊपर था। ईबो ने कहा, क्या आप फिर से डोमिनेट होना चाहते हैं? सान ने कहा, नहीं, पर मैं तुम्हें प्लेजर देना चाहता हूँ अपनी तरीके से। ईबो ने कहा, क्या? पर आज तो मैं। सान ने कहा, सिर्फ मैं। ईबो, ये कहते हुए उसने अपने हाथों को ईबो के बालों में ले जाने की कोशिश की, पर ईबो के बाल वो थोड़े अजीब थे, या बहुत अजीब थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इन हेयर स्टाइल को तुम कब चेंज करोगे? ईबो ने कहा, आप ये चाहते हैं? ईबो की आवाज़ में कुछ था। सान बस ईबो की आंखों में देखने लगता है। सान ने कहा, जो मैं चाहता हूँ कि तुम वही करते रहोगे, अब तो बड़े हो गए हो बेबी, अपना डिसीजन खुद लिया करो। ईबो ने तुरंत सान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कभी नहीं। इस लान वांग ईबो के डिसीजन अगर इस पूरी दुनिया में कोई ले सकता है ना, तो वो। के साथ उसने फिर से उन दोनों की सिचुएशन को फ्लिप किया। एक बार फिर से सान ईबो के नीचे था और ईबो कंप्लीटली अपनी बॉडी से सान को पेनफुल तरीके से प्रेस कर रहा था। और सान वो बस एक अजीब सी क्विंच अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर रहा था। ईबो ने कहा, वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। इस पूरी दुनिया में इस लान वांग ईबो को कोई रूल कर सकता है ना, तो वो सिर्फ
आप हैं। ये के साथ ही उस पूरे कमरे में जान की सिर्फ मौन की आवाज़ सुनाई देती है और ईबो की उस फास्ट एंड फ्यूरियस और रफ लव मेकिंग की हर तरफ सिर्फ हैवी ब्रीथिंग थी और लव और पैशन हर जगह नजर आ रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, रफ थे और वो इस वक्त जान को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं देना चाहता था। वो आज ऐसी लव मेकिंग कर रहा था जैसे वो 5 साल की भड़ास निकाल रहा हो। आज उसने सच में जान को फिर से हासिल कर लिया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। और वो इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि जान को भी उस प्लेजर, उस पेन के अंदर एक अलग सा प्लेजर फील हो रहा था जो सच में उसके पूरे सेंसेस को नॉकआउट करने के लिए काफ़ी था। अब जान के दिमाग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ईबो था और उसके सामने वो रियलिटी जो उसे आंखों में आंसू भी दे रही थी और दिल को, जैसे उसके इस ठंडे से दिल को एक अजीब सी राहत भी दे रही हो। और जान कंप्लीटली ईबो के सामने सरेंडर था, कंप्लीट तरीके से सबमिसिव था और ईबो इस वक्त सच में एक डोमिनेंट अल्फा की तरह बर्ताव कर रहा था। वो जितना ज़्यादा रफ हो रहा था उतना ही ज़्यादा वो जान को प्यार भी कर रहा था। वैसा प्यार शायद ईबो की आंखों में, उसके जेस्चर में अलग ही तरीके से बह रहा था जो जान को संभालना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। और उस प्यार में सिर्फ जान ही नहीं था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ईबो भी था जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पर उसके पैशन के सामने, उसके उस हंगर के सामने शायद वो आंसू जान को अभी नहीं दिख पा रहे थे। पर कहीं ना कहीं जान भी अपनी उस पूरी बॉडी के अंदर ईबो के उस अनसेड इमोशन को, उसके उस अनसेड पेन को नहीं सिर्फ फील कर रहा था बल्कि अपने पूरे शरीर के अंदर बहता हुआ महसूस कर पा रहा था। वो बस पैरालाइज था और ईबो ने पूरी कमांड ले रखी थी। एंड एक लॉन्ग और इंटेंस सेशन के बाद जैसे ही ईबो ने अपनी उस हैवी बॉडी को जान के ऊपर डंप किया, उसने एक बहुत हैवी ब्रीथ के साथ कहा, आई लव यू, आई लव यू। हमेशा याद रखना, समझ आया? यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ एंड विदाउट यू आई एम नथिंग। आज मैं फिर से सांस ले पा रहा हूँ सान का, एक बार फिर से आई फील माई हार्ट। एक के साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सान के शरीर को बस अपनी बाहों में कैद कर लिया और सान का पूरा शरीर बस थरथरा रहा था। सो हे एवरीवन, जान और ईबो को तो हम छोड़ देते हैं उनकी लव मेकिंग के साथ एंड देखते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या होता है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। फाइनली जान एंड ईबो की एक लवली रोमांटिक और हॉट नाइट स्पेंड होने ही वाली है और हो सकता है शायद ईबो की छोटी छोटी ही कोशिशें शायद जान के दिल को बदलने के लिए काम करें या ईबो का इस तरीके से जान तक पहुंचना शायद कुछ असर करे। देखते हैं आगे आने वाले पार्ट में क्या होता है। एंड आई रियली वांट टू प्रे वेरी दैट आगे आने वाले बहुत सारे सालों में हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करें तो और अपनी फैमिली को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत करें। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा लव एंड सपोर्ट मुझे दीजिएगा और मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज को शेयर करती रहूँगी। एंड आई नो अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी हैं, पर कोई बात नहीं, हम छोटी दिवाली से ही दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पता नहीं है ना मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर पाऊंगी या नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज ही आप सभी लोगों को एक बार फिर से आई विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।